यहाँ पर भाज्य है 78 और भाजक है 3, डिविडेंड है 78 और डिवाइज़र है 3। सबसे पहले तो हम बात नहीं करेंगे, 3 का बाड़ा इस पहले वाले अंक 7 में करेंगे, यानी 3 का बाड़ा पढ़ेंगे ऐसे कि 7 से ज़्यादा ना होने पाए। 3 दूनी 6 इन्होंने लिख दिया, और 3 तिरका करते तो 9 ज़्यादा हो जाता 7 से, इसलिए 2 बार किया इन्होंने। 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटा दिया, 1 बच गया, 1 बच गया। फिर इन्होंने 8 को ऊपर से उतार लिया, 18 बन गया ये। अब 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 18 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 3 छिंग 18, 18 में से 18 घटा दिया, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 घटाया 0। इसके बाद कोई अंक नहीं है, 8 को उतारा जा चुका है, सवाल ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर भागफल आ गया 26, यानी क्वोशिएंट आ गया है, क्वोशिएंट आ गया 26 और शेषफल 0 है। अगर शेषफल 0 आता है तो हम कहेंगे कि 78 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। 78 जो है वो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। अच्छा ये बताओ अनुराग, आपको कैसा पता चलेगा 78 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है? इधर आ जाइए, इधर आइए अनुराग, खड़े हो जाइए और इधर आ जाइए। आपके हमें 3 से ही विभाजित करना है 98 को, यानी 98 को, यानी भाजक 3 है। 3 का बाड़ा पहले 9 में पढ़ेंगे। 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 9 से ज़्यादा ना होने पाए। अब इन्होंने एक गलती की, 3 का बाड़ा सिर्फ एक ही बार पढ़ दिया है, ज़्यादा ना होने पाए इनके चक्कर में इन्होंने क्या किया, 3 का बाड़ा सिर्फ एक बार पढ़ा, 3 एकम 3। लेकिन ऐसे नहीं, ये पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, इतना पढ़ना है। सामने ना आइए, पीछे थोड़ा सा, ठीक है। तो 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 9 से ज़्यादा ना होने पाए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो तिरका को यहाँ पर 3 ठीक से बनाइए, यहाँ पर तिरका मतलब 3 टाइम्स भाग दिया आपने, यानी 3 का 3 में गुणा करेंगे। 3 लिखो यहाँ पर, तो कितना आ गया, 9 आ गया। 9 को इसके नीचे लिख दिया। अब 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, उसके बाद ऊपर से 8 को उतार लेंगे 9 के पास में, 8 लिखो यहाँ पर। अब थोड़ा सा सामने से हट जाओ, ऊपर से 8 को उतार लिया। अब यहाँ पर 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 8, ये तो 8 ही तो है सिर्फ, 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 3 का बाड़ा इन्होंने 2 बार पढ़ा, 3 दूनी 6 होता है। अगर 3 तिरका करते तो 3 तिरका में 9 ज़्यादा हो जाते। हिमांशु सुन रहे हो? अगर 3 तिरका करेंगे, सामने ना आइए, देखने तो हिमांशु, देख लो। अगर ये 3 बार पढ़ती बाड़ा, 3 तिरका कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 तो 8 से ज़्यादा होता, भाग नहीं जा पाता, इसलिए इन्होंने 3 नहीं करा। कितना करा, 2 करा। 3 दूनी 6 और फिर घटा देते हैं इस ऊपर वाले नंबर में से इस नीचे वाले नंबर का। कितना बचा, 2 बचा। 8 आखिरी था वो उतर चुका है, सवाल कंप्लीट हो गया है। भागफल आ गया 32 और शेषफल आ गया है कितना, 2। इस तरीके से ये सवाल तो हो गया। 99 में भाग देना है 3 से। हिमांशु ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 का बाड़ा इन्होंने बढ़ाया 3 बार, यानी इस 9 में बाड़ा बढ़ाया, यानी 3 का बाड़ा ऐसा बढ़ाया कि 9 से ज़्यादा ना होने पाए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो तिरका मतलब 3 टाइम्स यहाँ लिख दिया और 9 यहाँ नीचे लिख दिया। 9 में से 9 घटेगा, 0 आ जाएगा, ऊपर से 9 उतार लिया, नीचे लिख दिया। अब 3 का बाड़ा दोबारा से इन्होंने 3 बार पढ़ा, 3 तिरका 9। क्यों 3 चक, अगर 4 बार पढ़ते तो 3 चक्को 12 ज़्यादा हो जाते 9 से, इसलिए ये 3 बार ही पढ़ेंगे और इसमें से घटा देंगे, 0 आ जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये आखिरी था वो ऊपर से उतार चुके हैं। भाग पर यहाँ पर 33 आ गया, शेषफल 0। फिर अनुराग बताएंगे कि कैसे पता चलेगा कि 99 3 से पूरा पूरा विभाजित हो गया, कैसे पता चलेगा। इधर आ जाओ, नहीं अनुराग बताएंगे, आइए अनुराग दोबारा से बताइए कैसे पता चला आपको कि ये 99 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। नंदनी ये बताइए कैसे पता लगेगा कि 99 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, कैसे पता लगेगा बताइए। कैसे पता लगेगा कि 99 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, पूरा पूरा इसमें भाग चला जा रहा है, कैसे हमें पता लगेगा। किस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा, 0 को देखना पड़ेगा। कौन से, इस वाले 0 को। हम क्या देखते हैं,
हमें देखना पड़ता है शेषफल को, ये नीचे बसता है शेषफल। शेषफल अगर 0 है तभी ये संख्या यानी 99 3 से पूरा पूरा विभाजित होगी। 100 में भाग देना है 3 से। 3 क्या है? भाजक, और 100 क्या है? भाज्य। सबसे पहले 3 का बाड़ा 1 में पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन 1 छोटा है और 3 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा। तो हमें 1 में 0 लेना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, तो 1 के साथ 0 का 10 बच जाएगा। इस 10 में भाग देना है 3 से, तो इन्होंने 3 बार पढ़ा। 3 का बाड़ा जब 3 बार पढ़ा, 3 तिरका 9 होता है, 9 10 से छोटा है, सही है, इन्होंने सही किया। 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, फिर ऊपर ये वाला 0 उतार के यहाँ लिख दिया। फिर 3 का बाड़ा दोबारा से बढ़ा, 3 में 3 तिरका, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 10 इन्होंने पूरा 10 गिना, 10 में से 9 घटा के 1 लिख दिया, सही है वो भी। इन्होंने डिजिट के तौर पे नहीं घटाया, पूरा 10 में से 9 घटाया 1 बचा, सही है वो भी। और 0 इसके साथ में उतारेंगे 10 हो जाएगा। और 3 का बाड़ा फिर 3 बार बढ़ा, 3 तिरका 9 होता है, 10 में से 9 हो जाएंगे तो 1 बचेगा। ये सवाल भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर अब हमें 109 में भाग देना है 3 से। 3 यानी भाजक है और 109 भाज्य है। जो यहाँ पे लिखा जाएगा वो भागफल होगा, जो नीचे बचेगा वो शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा। 3 का बाड़ा अगर हम 1 में पढ़ेंगे तो भाग चला जाएगा क्या? 3 का बाड़ा अगर 1 में पढ़ेंगे भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 1 छोटा है, 3 बड़ा है, तो हमें 0 भी इसके साथ में शामिल करना पड़ेगा। तो ये 10 हो गया। 10 में भाग देंगे 3 से, 3 तिरका 9 होता है। 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1, और फिर ऊपर से 9 उतारेंगे, एक नई संख्या बन गई 19। अब 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 19 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 3 6 18 होता है, 19 से कम है, ठीक है। और घटाएंगे 9 में से 8 तो 1 बचेगा, 0 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। ये सवाल भी अनुराग ने ठीक से कर लिया है। 125 है ये। 125 को हमें 3 से विभाजित करना है। 125 को 3 से विभाजित करना है, यानी 125 क्या है? भाज्य, और 3 क्या है? भाजक। जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होता है? भाजक। तो 3 का बाड़ा अगर 1 में बढ़ेंगे तो 1 छोटा है, 3 बड़ा है, तो भाग नहीं जाएगा। तो हम इन दोनों को मिला देंगे, 12 बन गया। 3 चक्को कितना होता है? 12 होते हैं, सही है। 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ गया, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ गया। फिर उन्होंने 5 को उतार लिया। अब 3 का बाड़ा इस 5 में पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 इसके बाद कोई अंक है नहीं, और ये छोटा होना चाहिए, इससे छोटा है, यानी शेषफल 2 आ गया है और भागफल 41 आ गया। ये सवाल कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर जिस संख्या को हमें लिखना है, साइड से जाओ, 175 है। 175 में 3 से भाग देना है, तो इन्होंने 3 का बाड़ा 1 में पढ़ा, लेकिन 1 छोटा है तो इन्होंने मिला लिया इसको। 17, 3 का बाड़ा 17 में पढ़ा, यानी 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ा कि 17 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 3 पंजे 15, क्योंकि अगर 6 बार पढ़ते तो 3 6 18 ज़्यादा हो जाते। किससे? अनुष्का, किससे ज़्यादा हो जाते? 17 से। ध्यान नहीं दे रही हो? तो 3 का बाड़ा सिर्फ 5 बार पढ़ा इन्होंने, ताकि 17 से ज़्यादा न हो पाए। 3 पंजे 15, और फिर 17 में से 15 घटाया, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। फिर 5 को उतार लिया 2 के साथ में, 25 हो गया ये। अब फिर 3 का बाड़ा ऐसा बढ़ा कि 25 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 3 8 24 होता है, जो 25 के करीब में है, और 25 से ज़्यादा भी नहीं, कम है। कितना कम है? घटा लो, 5 में से 4 जाएगा 1, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब इसके बाद कोई अंक था नहीं, 5 था, 5 उतार चुके थे, सवाल कंप्लीट हो गया। भागफल 58 आ गया है और शेषफल आ गया है 1, ठीक हो गया। हंसिका करेंगे ये। 975 को भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं? किससे भाग दे रहे हैं? अनुष्का बताओ, किससे भाग दे रहे हैं हम? किससे भाग दे रहे हैं? 3 से। किस में भाग दे रहे हैं? 975 में दे रहे हैं। यानी भाज्य क्या है? भाज्य क्या है? भाज्य 975। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि 3 का बाड़ा ऐसा पड़ा कि 9 से ज़्यादा ना होने पाए। 3 तिरका 9, 9 में से 9 घटाया तो 0 बचा। फिर 7 को नीचे लिख दिया,
7 को नीचे लिख दिया, उतार लिया। और 3 का बाड़ा पढ़ा कितने बार? ये गलत लिखा है। क्या तुमने 5 बार पढ़ा है कि ये आ जाएंगे 6? कितनी बार पढ़ा है? तो पहले 3 को यहाँ पर सही करिए। तो इसे 3 का बाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 3 दूनी 6, 7 में 6 घटाएंगे 1 बचेगा, ऊपर से 5 उतार लिया, नया नंबर बन गया 15। यानी 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 15 से ज़्यादा न होने पाए। तो 3 पंजे 15, 5 में से 5 घटा 0, 1 में से 1 घटा 0 आ गया, पूरा डिवाइड चला गया है। अच्छा, आप कैसे पता करोगे आयुष फर्स्ट कि 975 3 से पूरा विभाजित हो रहा है? कैसे पता करोगे? इधर आ जाइए। सवाल तो ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इस सवाल का कोई बात नहीं, इस सवाल का शेषफल 0 था, इसलिए ये संख्या यानी 975 3 से पूरा विभाजित हो जाती है। 995 को अब की भाग देना है 3 से। क्या नाम है? संजीव को। सबसे पहले इन्होंने 9 में बाड़ा पढ़ेंगे। 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 9 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 3 तिरका 9, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 बचेगा। इन्होंने क्रॉस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ऊपर से 9 को उतार लिया। 3 का बाड़ा फिर पढ़ा ऐसा कि 9 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 3 तिरका 9 आ गया, यानी 3 बार पढ़ा, 9 आ गया। 9 में से 9 घटाया, 0 बचा, इन्होंने क्रॉस लिख दिया, ऊपर से 5 को उतार लिया। फिर 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 5 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 3 दूनी अगर लिखोगे आप तो 6 हो जाएगा। 6 तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, 6 आप ना बताओ, इसलिए एक बार ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर 2 बार पढ़ते तो 6 ज़्यादा हो जाता 5 से। तो 3 एकम 3, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो भागफल आ गया 331 और शेषफल आ गया 2। इस तरीके से सवाल कंप्लीट हुआ। बंद नहीं करोगे आप। 999 में भाग देना है 3 से। 999 में 3 से भाग देना है। सबसे पहले इन्होंने पहले वाले अंक 9 को लिया, यानी 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ा कि 9 से ज़्यादा ना हो। 3 तिरका 9 हो गया, 9 में से 9 घटाया तो 0 बचा है। और इनको थोड़ा सा दिखा दो, देख लो सभी बच्चे। 9 में से 9 घटाए 0, 0 को इन्होंने क्रॉस कर दिया, ऊपर से 9 उतार लिया। 3 तिरका 9, तो 9 में से 9 घटाएंगे 0 बचेगा, जिन्होंने क्रॉस किया है, ऊपर से इस 9 को उतार लिया। और फिर 3 का बाड़ा ऐसा पड़ा है कि इस 9 से ज़्यादा ना होने पाए। 3 तिरका 9, 9 में से 9 घटाएंगे 0। अब हमें बताएंगे आके, मधु इधर आके बताएंगे कि कैसे पता लगेगा कि 999 3 से पूरा विभाजित हो जा रहा है। आके बताइए, जल्दी आइए मधु। हाँ मधु बताइए कि कैसे पता लगेगा, सामने आइए। कैसे पता लगेगा कि 999 3 से पूरा विभाजित है? आपको कैसे पता जाए? शेषफल से पता जाए। शेषफल कितना दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पर? 0, यानी क्रॉस लगा, इसका मतलब 0 है ये। ठीक है, वेरी गुड। इससे 0 शेषफल 0 है, इसलिए पता चल गया कि 999 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा। वेरी गुड, क्लैपिंग करो भाई मधु के लिए। हिमांशु करेंगे अब। ये 2053 में भाग करेंगे 3 से। 2053 को 3 से भाग करेंगे, यानी सबसे पहले तो ये 3 का बाड़ा 2 में देने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2 छोटा है और 3 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा, ये भाग नहीं जाएगा। तो इन्हें क्या करना चाहिए? 2 और 0 दोनों को मिला के 20 बन गया, 20 में भाग देना चाहिए। यानी 3 का बाड़ा ऐसा बढ़ो कि 20 से ज़्यादा ना होने पाए। पहले इधर लिखिए, 3 का बाड़ा ऐसा बढ़ना है कि 20 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 3 का बाड़ा इन्होंने 6 बार पढ़ा। 3 छिंग कितने होते हैं? 3 छिंग कितने होते हैं? 18। 3 छिंग कितने होते हैं? 18। इन्हें पहाड़े याद कर लेने चाहिए, इनको पहाड़े नहीं याद हैं। अब यहाँ पर लाइन कर लीजिए, 3 छिंग 18। अगर 3 सत्ते करते 21 ज़्यादा हो जाते 20 से, इसलिए इन्होंने 6 बार ही पढ़ा है इसको। फिर इसमें से घटाना है, 0 में से तो 8 घटेंगे नहीं, तो इसने हासिल लिया, इससे 10 हो गया, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचा है। और यहाँ हासिल दिया तो 1 बचा था, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। फिर इधर लाइन करिए, 5 को इसके 2 के साथ में उतारिए, तो ये नंबर बन गया कितना? 25। अब 25 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, 0 ये है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इन अंकों से पहले। 3 का बाड़ा पढ़ेंगे इस 25 में, यानी 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 25 से ज़्यादा ना होने पाए।
अनुराग कहाँ देख रहे हैं आप? इधर देखिए। 3 का बाड़ा ऐसा बढ़ा, 3 का बाड़ा इन्होंने 8 बार पढ़ा। 3 अट्ठे 24, 2 पे 4 24, ये 4 लिखा है। और भी इस 25 में से 24 को उठाया, यानी 5 में से 4 को उठाया, 1 बचा है। और फिर 2 में से 2 हो जाएगा तो 0 बचेगा। फिर उन्होंने 5 को उतार चुके, अब की 3 को उतार लिया, तो 1 और 3 13 हो गया। अब 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ो कि 13 से ज़्यादा ना होने पाए। 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 13 सा, तो 3 चक्कू 12, 12 को इसके नीचे लिख लिया 13 के। अब इसे घटाना होता है, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। इस तरीके से ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ। इनको करना है 4053 में 3 से भाग, यानी 3 का बाड़ा पहले 4 में पढ़ना है। 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ो कि 4 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 3 का बाड़ा इन्होंने 1 बार पढ़ा, 3 एकम 3, और 4 के नीचे रख दिया और घटाया। फिर 4 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 लिख दिया इन्होंने। उसके बाद इस 0 को यहाँ पर उतारेंगे, 4 तक तो हो गया था, तो 0 उतारा तो 10 संख्या बन गया। 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना होने पाए। 3 का बाड़ा पढ़ो ऐसा कि 10 से, पहले इधर लिखो, पहले इधर लिखा करिए, 3 तिरका 9। अब लाइन करिए, यहाँ पर घटाइए, और जगह सामने देखने दो, बच्चों को देखने दो। 10 में से 9 गया, 1 बचा, और ऊपर से कोई बात नहीं लगा रहने दो। 5 को उतार लो यहाँ पर, थोड़ा उधर हो, 15 आ गया। 3 का बाड़ा ऐसा बढ़ो कि 15 से ज़्यादा ना होने पाए। 3 पंजे 15, 15 यहाँ पर लिखो, 15 के नीचे, और घटा दीजिए। 15 बदना है ना? अब इसे घटाना है आपको। 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, और 1 में से जाएगा 0 बचेगा। अब ऊपर से इस 3 को उतार लो यहाँ पर। 5 को तो उतार लिया, 5 के बाद किसका नंबर है? 3 का। 3 को उतारिए यहाँ पर, ऐसे ऐसे डायरेक्ट लिख दो, छोड़ो ऐसे लिख दो, लाइन ना करो करो। अब 3 का बाड़ा बढ़ना है ऐसा कि इस 3 से ज़्यादा ना हो भाई। 0 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर सिर्फ 3 है। ये 3 एकम 3, 1 बार गया तो 1 लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया। 3 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? यहाँ 0 क्यों लिख दिया? उसका क्या मतलब है? घटाना होता है। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाओ, 3 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा? देखने में तो दो, 3 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 में से 3 0 है 0, तो 0 लिख दिया। अगर 0 आ गया है तो इससे हम क्या अंदाज लगा लेंगे? क्या पता लग गया इससे कि 4053 जो संख्या है वो 3 से पूरी विभाजित हो जाती है, यानी 4053 का 3 में पूरा भाग चला जाता है। कृष्ण कुमार 4253, कितना नंबर लिखा ये? 4253 को भाग देना है 3 से। 4253 को 3 से भाग देना है, यानी 3 हो गया भाजक और 4253 हो गया भाज। तो सबसे पहले वाले अंक में ये भाग देंगे, यानी 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 4 से ज़्यादा ना होने पाए। 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ो कि 4 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 3 एकम 3 लिख दिया। अब 4 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? लाइन करिए, पहले लाइन कर दिया करिए, 1 बचा। और फिर उसके बाद 2 को ऊपर से उतार के आपने लिख दिया। ये एरो ना लगाओ, डायरेक्ट लिख दो। अब 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ो कि 12 से ज़्यादा ना होने पाए। कितने बार? पहले इधर लिखिए, कितने बार गया, कितने बार पढ़े? 3 का बाड़ा 4 बार पढ़ गया, तो 3 चको 12 यहाँ लिखो और घटाइए। फिर कितना बचेगा? 0 0। 2 में से 2 घटाया 0, 1 में से 1 घटाया 0, सही है। इस 2 तक हो गया था, 5 को उतार लीजिए आप 0 के साथ। 5 को उतार लो, डायरेक्ट लिख दिया करो 5। अब 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ो कि इस 5 से ज़्यादा ना हो पाए, क्योंकि इधर 0 है तो हमें देखने नहीं है यहाँ पर। 3 एकम 3, पहले इधर लिखिए, 3 एकम 3। 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? ये 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। घटाने के बाद ऊपर से जो बचा है उसे उतारिए, उसके बाद वाला 5 उतर के 5 के बाद 3 आ रहा है।
तो इसी के साथ लिखो, ये एक नया नंबर बन जाएगा, इसी के साथ लिख दो। इतनी दूर कैसे कर दिया इनके, मिटाओ इसे, पास में लिखो, इसके पास में लिखो, 2 के पास लिखो, 23 हो गया। यानी 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 23 से ज़्यादा ना होने पाए। 3 का बाड़ा ऐसा पढ़िए कि 23 से ज़्यादा ना होने पाए। 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ना है 3 सत्ते 21। 3 का बाड़ा इन्होंने 7 बार पढ़ा, 3 सत्ते 21। 21 को लिखना है 23 के नीचे, अंक के नीचे अंक होना जरूरी है, यानी 3 के नीचे 1 और 2 के नीचे 2। अब घटाएंगे 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 2, और 2 में से 2 घटाएंगे 0। इसके बाद कोई अंक है नहीं, सवाल हो चुका है। हमारा आंसर कितना आ गया 1417। ये तो भागफल है यानी क्वोशिएंट है, और भागफल कितना, शेषफल कितना आया 2, यानी रिमाइंडर आ गया। ये हमें भाग देना है 4293 में 3 से भाग देना है। 3 भाजक है और 4293 भाज्य। पहले 3 का बाड़ा पढ़ा जाएगा इस 4 में, यानी 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 4 से ज़्यादा ना होने पाए। 3 एकम 3 और 4 में से 3 घटा 1 बचा, ऊपर से 2 उतार लिए, 12 बन गया। 3 का बाड़ा 12 में पढ़ेंगे, 3 चक्को 12, 12 में से 12 गया 0 0। अब 9 को जाके यहाँ पर उतार लेंगे, 9 को उतार लिया। अब 3 का बाड़ा पढ़ा इन्होंने 3 बार, 3 तिरका 9। अगर 4 बार पढ़ते तो 12 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 3 बार ही पढ़ा। अब फिर 9 में 9 घटाए 0 आ गया, फिर 3 को उतारा। 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 3 से ज़्यादा ना जाए, तो 1 बार ही जाएगा। 3 एकम 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और भागफल आ गया 1431 और शेषफल आ गया 0। सवाल कंप्लीट हो गया। 0 आने से ये पता चला कि 4293 3 से पूरा विभाजित हो जाता है।